हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर एक डिटेल्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है एक बार और उसको थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने। क्वेश्चन क्या है? दो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, yet the state has been given in clear power to regulate and control this freedom। क्या क्वेश्चन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट फिर भी गवर्नमेंट को, कोर्ट को थोड़ी बहुत रेगुलेशन और कंट्रोल की पावर दी गई है, फ्रीडम दी गई है, यानी उनको ये पावर दी गई है कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। वैसे भी देखो, फंडामेंटल राइट, कोई भी राइट एब्सोल्यूट कभी नहीं होता, चाहे राइट टू लाइफ भी है। नो राइट इज एब्सोल्यूट, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने सब में पढ़ी हैं, इसमें भी हैं। तो यही हमें डिस्कस करना है अलॉन्ग विद द केस लॉस। तो ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं बताने वाला, तो फास्ट फॉरवर्ड पे चलूंगा। अब यहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल दिए 25 से लेके 28 तक। इसमें कोई भी इंडिविजुअल अपना जो भी उसका रिलीजन है उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कर सकता है। अब ये 3 वर्ड्स थे, पहले भी मैंने इसका मतलब बताया था। प्रोफेस माने अपने दिल में मान लेना किसी भी धर्म को बिना डर के। प्रैक्टिस उससे रिलेटेड जो भी, चाहे कोई नियम कानून है, जैसे त्यौहार है, कोई एक्टिविटी है, कोई इस तरह से जैसे प्रोसेशन निकलते हैं, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, और इवन प्रचार, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेट के पास पावर है कि वो उस प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। देखो, देश में शांति बनाए रखना बड़ा जरूरी है। आप कुछ भी करो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर का मतलब कोई भी सामाजिक व्यवस्था हिलनी नहीं चाहिए। देन इसके अलावा मोरालिटी एंड हेल्थ, किसी की हेल्थ पर कोई बात ना है दूसरों की, और खुद की भी। और मोरालिटी तो बहुत ही जरूरी है। मॉरल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर वायलेट नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी पहले भी। सेक्शन 25 इस सब की बात करता था। 26 में ये कहा था कि आप अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर लो। 27 में ये बात आई थी कि भाई आपसे कोई इस तरह के नाम पर, रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। और 28 में ये बात आई थी कि अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देनी है, अगर रिलीजियस ट्रस्ट है, तो फिर तो आप एक टाइम दे ही सकते हो, अदरवाइज गवर्नमेंट वाली में तो दे ही नहीं सकते। और जो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड फंडेड है उसमें विद कंसेंट दे सकते हो, पेरेंट की अप्रूवल लेके आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। गवर्नमेंट वाली में तो अलाउड ही नहीं है। जैसे अब सरकारी स्कूल है, वहां कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वो अलाउड नहीं होता। तो ये सब चीजें एक तरह से यहां पर भी स्टेट की इंटरवेंशन हो गई। तो कहीं ना कहीं गारंटी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, लेकिन स्टेट इंटरवेंशन यानी सरकार की इंटरवेंशन के बारे में प्रोविजंस हैं। और दूसरा, कोर्ट ने भी ये चीज अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जहां तक सेकुलर एक्टिविटीज है, देखो ध्यान से समझना है, रिलीजियस एक्टिविटी का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो एक्टिविटी है वो पर्टिकुलरली किसी रिलीजन से जुड़ी हुई है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेकुलर एक्टिविटी है, यानी कि एक सामाजिक कोई है कार्यक्रम जिसका ऐसा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में तो कहीं फ्रीडम नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम तो फिर भी है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी रूटीन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई ग्राउंड ना हो। लेकिन हाँ, सेकुलर एक्टिविटीज तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी सेकुलर एक्टिविटी है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेट इंटरवेंशन इज वेरी मच पॉसिबल। जहां तक ग्राउंड्स का सवाल है कि किन ग्राउंड्स पर स्टेट रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये 3 तो है ही। इसके अलावा सोशल वेलफेयर, समाज के भले के लिए भी अगर कोई चीज गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट कोई अपना बेनिफिट तो देख नहीं रही, सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है, तो अलाउड है। इसमें अगर आप पढ़ोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन खोल के, तो जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ना रहें, तो इसमें यह भी बात लिखी है कि गवर्नमेंट लॉ बना सकती है कि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसको टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज को जो है वो मिलेगी। यानी कि हिंदूज ये नहीं कर सकते कि अपना एक पर्टिकुलर, हिंदू में भी तो फिर बहुत अलग अलग तरह की कास्ट और बर्थ के हिसाब से जो है वेरिएशंस आ जाती है ना। तो इन्होंने कह दिया कि वो जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए ओपन कर सकती है सरकार, अगर चाहे तो, अगर उनको जरूरत लगे तो। यानी एक तरफ वो लॉ बना सकते हैं फॉर सोशल वेलफेयर। एक पॉइंट तो यही हो गया
कि दे कैन इनेक्ट लॉज फॉर सोशल वेलफेयर, और दूसरा दे दिया कि आप जो है वेरियस हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए खोल सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है बिटवीन इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम एंड सोसाइटल इंटरेस्ट, यानी एक तरफ जो एक व्यक्ति के धार्मिक विचार हैं, प्रोग्राम हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें उसको फ्रीडम मिले, अगर उसने कोई संस्था बनाई है तो उसको मैनेजमेंट का भी राइट मिले, अगर उसने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई संस्था बनाई है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दे पाए, अपनी तरफ से कोई दिक्कत उसको नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन संस्थाओं में आप देश के खिलाफ कुछ सिखाना पढ़ाना शुरू कर दो, तो फिर सोसाइटल इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर के मद्देनजर उस पर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ना पढ़ाते वक्त जब 25 से 28 पढ़ाया था उस वक्त भी बोला था कि रिलीजन के नाम पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत ने ये कह दिया कि हम हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, तो अब धर्म छोटा भी हो सकता है इन द सेंस कि उसको मानने वाले कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, बड़ा धर्म इन द सेंस की मेजॉरिटी लोग उसको मान रहे हैं और कोई ऐसा धर्म जिसको कम लोग मान रहे हैं। तो प्रैक्टिसेस सबका इक्वल सम्मान है, सबको सब कुछ अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी करना शुरू कर दो, कुछ भी, माना आप सड़क पे कोई हंगामा काट रहे हो, शोर कर रहे हो हैं और उल्टे सीधे कपड़े पहन के निकल रहे हो और ये बोलो ये तो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा है, मोरालिटी है, बहुत सारे और भी चीजें हैं, हाइजीन है, क्लीनलीनेस है, सेफ्टी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सरकार को तो सारा ही देख के चलना है, ये थोड़ी रिलीजियस फ्रीडम ही एब्सोल्यूट है बस, और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू लाइफ भी तो है औरों का, तो उनको भी तो व्यवस्था मिलेगी। माना पूरी सड़कें घेर के बैठ गए, आपका प्रोसेशन चल रहा लंबा लंबा, पूरी सड़कें आपने बंद कर दी कई किलोमीटरों की, ना बसें चल पा रही है, ना कुछ हो पा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि फ्रीडम में हमेशा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे, और जो रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउ करनी है वो भी एसेंशियल होनी चाहिए, जो कि एसेंशियल एंड इंटेग्रल टू अ रिलीजन है। अब ये कैसे पता चलेगा? जो सालों से चलती आ रही है, माना कोई प्रैक्टिस है, अब रामलीला है, शोर होता है, सब कुछ है, लेकिन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्योंकि रामलीला जो है आज से नहीं हो रही, जब से हमने सुना है तब से चल रही है, तो वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस जैसा हो गया कि लोग रामलीला कर, या मैं हिंदू धर्म की ज्यादा बता पा रहा हूँ, या जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ होली का दहन होता है, या जनवरी के शुरू में, अगर मैं गलत नहीं तो बैसाखी तो बाद में आती है, जनवरी के शुरू में एक फेस्टिवल आता है जिसमें जो है मकर संक्रांति के पास आता है लोहड़ी, उसमें भी जैसे वो जो है वो एक प्रैक्टिस है रिलीजियस की, उसके अंदर वो लकड़ी जलाते हैं और वो सब करते हैं, और उसमें भी थोड़ा म्यूजिक या फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये एसेंशियल एंड इंटेग्रल हो गई, क्योंकि ये बहुत समय से, मतलब होता है ना, सैकड़ों सालों से एक चीज चल रही है। लेकिन अगर आप आज की तारीख में कुछ नया फंडा ले आते हो तो वो नॉन एसेंशियल हो गई, और फिर ऊपर से सेकुलर एक्टिविटीज जो कि किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक जनरल सोशल एक्टिविटी टाइप है, तो फिर इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। उसमें तो फिर स्टेट इंटरफेयर कर ही सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अपना फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट रिलीजियस जो है उसके लिए ही है। तो अब ये केस एक हमारे पास आ गया, श्री लक्ष्मींद्रा तीर्था स्वामियोर शिरूर मठ केस, ये अगर आप याद रख सकें। अब इसमें जो मुद्दा था वो ये था कि सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। बिल्कुल अभी जो मैंने पढ़ा के खत्म किया, रिलीजियस का तो ठीक है, आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खुद चला लो, लेकिन अगर आप कुछ सेकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसमें तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है ना, उसको मैनेज करने की तो कोशिश कर सकती है। सो ये केस ने डिफरेंस क्रिएट किया बिटवीन रिलीजियस एंड सेकुलर एक्टिविटीज। मैं बार बार बोल रहा हूं कि धार्मिक कार्यक्रम अलग हैं और सोशल सेकुलर टाइप एक्टिविटीज अलग हैं, यहां पर आ सकता है। अब एक दरगाह कमेटी का केस है अजमेर की, सैयद हुसैन अली। इसमें भी जो मुद्दा था वो ये था कि अगर आपकी नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, नॉन एसेंशियल से मैं तो यही मान लूंगा जो भी रिसेंटली आपने 5-10 सालों से शुरू कर दी, पहले से नहीं थी, राइट तो ऐसी एक्टिविटीज को नॉन एसेंशियल माना जा सकता है जो रिसेंटली आपने डेवलप कर दी कुछ भी, और आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये पहले से होती थी। तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। बिजॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसके अंदर वो नेशनल एंथम वाली बात थी, आपको याद होगा, ये केस मैंने पहले भी पढ़ाया था। गवर्नमेंट ने बोला था ठीक है अगर नेशनल एंथम नहीं गा रहे मत गाने दो, रिस्पेक्ट तो दे रहे थे वो बच्चे,
3 स्टूडेंट्स का मैटर था, तो ये केस हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगला केस जो है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, ये सबरीमाला, इसमें कुछ लेडीज को सबरीमाला टेम्पल में घुसने नहीं दे रहे थे, तो इसको भी कोर्ट ने जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था कि यार ये क्या बात है कि आप लेडीज को जाने नहीं दे रहे मंदिर में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं केस। और शायरा बानो, आपको पता ही है, ट्रिपल तलाक वाला फेमस केस, इसमें भी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये प्रैक्टिस जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ट्रिपल तलाक ये नहीं चलेगा, इसको आपको बंद ही करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर दिया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन हाथ के हाथ स्टेट को भी रेगुलेशन और रिफॉर्म करने की अलाउ कर रहा है। और इसके अलावा जो भी सोशल वेलफेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, सोशल वेलफेयर अगर आएगा तो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस पे क्वेश्चनिंग तो कर ही देगी स्टेट। आफ्टर ऑल जो सरकार है उसको ये देश चलाना है, देश सबका है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पर आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में, हर एक डिस्कशन में मैं मेंटेनिंग द बैलेंस की बात करता हूँ। रिलीजियस एक्टिविटीज हों या कोई भी चीज हो, फंडामेंटल राइट है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ सबका है। आपके राइट्स हैं तो दूसरे के भी तो हैं। फिर राइट टू इक्वालिटी से तो शुरू हुए फंडामेंटल राइट्स, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी। हर चीज पर इक्वल है ना, कानून सबके लिए सेम है, रूल ऑफ लॉ। तो ऐसे में किसी भी एक धर्म या उसके हिस्से के लोगों को ज़्यादा एम्पावर कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो स्टेट रेगुलेशन को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, और हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लिए कि किन किन ग्राउंड्स पर स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। अपनी तरफ से मैंने समझा दिया, फिर भी कोई डाउट हो इन नंबर्स पे अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल रिप्लाई। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहीं पर क्वेश्चन कर दीजिए, आई विल रिप्लाई। ये बुक जिससे पढ़ा रहा हूँ अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो नॉमिनल प्राइस पर आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको आप कनेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स एंड अदर वेरियस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स एंड ऑल दैट। थैंक यू।